नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग परसेंटेज की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल वाली क्लास में अपना डिटेल एनालाइज किया था सिलेबस का। सेम उसी तरीके से आज हमारी क्लास में बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को लेके चलूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आप सभी लोग मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सभी इस क्लास के साथ जुड़ेंगे और सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जो क्लास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। और आप सभी इसे लाइक करेंगे। बात करूं बच्चों में अगर परसेंटेज की, तो प्रतिशत हमारा एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, कभी कभार एक मिल जाता है या एक भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका इनडायरेक्ट यूज, तो भाई अर्थमेटिक या एडवांस में कहूं तो कम से कम 50 से 60% तक इसका हम लोग पूरे मैथ में यूज कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत बेसिक से इसके सारे कंसेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो इसी चीज को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और अपनी क्लास को बिल्कुल बेसिक से रन कराएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज की, तो उससे पहले हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, आज का जो कंसेप्चुअल है वो हमारा यही है, फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना, ठीक ना। तो अगर मैं बात करूँ तो भाई फ्रैक्शन में दो चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। एक तो मिलेगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे हम पूर्णांक कहते हैं, और प्लस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात करें जैसे भिन्न, हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। और इन जब दो नंबरों को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन यह सही भिन्न या सही भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसके एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल हुआ हमारा लेट मानो यहाँ 4 है और हमें उसमें 1/3 को जोड़ना है। तो हमारा जोड़ने का बिल्कुल बेसिक तरीका क्या होता है कि हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और इसका इनटू होगा, 4 3 12 हुआ, प्लस 1, और ये क्या हो गया हमारा 13/3, है ना। अब हमने बचपन में सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है भाई, जब हम लोग बचपन में थे तो एक प्रोसेस था क्या करने का। जैसे हमारा वहाँ लिखा हुआ है 13, यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, तो इसे करूँगा मैं कैसे, 3 का भाग 4, 12, रिमाइंडर बचा 1। तो हमारा एक फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, है ना। तो अगर मैं लिखूंगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्वोशिएंट हमारा कितना आया था 4, रिमाइंडर हमारा 1 और डिवाइजर, है ना। तो हमने एक चीज जो हमें समझनी है भाई, वो क्या है कि मैं चाहे मैं इसे बोलूं या इसे बोलूं, रिजल्ट हमारा सेम है। यहाँ से एक चीज हमें दिख रही है कि इसको हमने आगे आंसर में जाके इस तरीके से लिख लिया, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज सीखी कि चाहे इसे हम इस तरीके से लिख लें या हम 4+1/3, ये दोनों ही सेम चीजें हैं, है ना। ये दोनों ही सेम चीजें हैं। तो इसी तरीके से हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ यहाँ मैं ये लिख दूँ 28/3, तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ क्या चीज़ देखी थी, मैंने यहाँ देखा था कि हमारा जो डिवाइज़र है यानी कि भाजक, एक भाज्य हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये 9 टाइम जाएगा, 27 हुआ, ठीक है ना। और हमारा जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा 1, है ना। तो हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी, वो क्या चीज़ सीखी कि कभी भी हमारा
जो शेष फल है वो भाजक से बड़ा नहीं आएगा, है ना। चाहे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 17 ले लूँ, ठीक है, मैं यहाँ 3 ले रहा हूँ, तो मैं ये 5 से जाएगा, मेरा 15 होगा और रिमाइंडर हमारा 2। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो हमारा शेषफल है, हमारा जो शेषफल है वो इस भाजक भाजक से छोटा है ना। तो हम एक चीज लाइन नोट करके लिख लेंगे। मेरे भाई सभी बच्चों से एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा, नोट्स तो दूंगा मैं, लेकिन भाई जो लोग खुद से नोट्स बनाएंगे उससे बेटर कुछ भी नहीं है ना। शेषफल शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ भाई, हमारा यहाँ तो ये जो है यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं ना, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, तो इसे हम सही से सॉल्व करेंगे तो हमें इसका लिखने का तरीका ये मिलेगा, है ना। अरे हाँ कि ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना भाई। जो भी प्रॉब्लम, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भाई प्लीज कमेंट में आप लोग लिखते चलेंगे किस तरीके से, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आई कि हमारा जो भाजक है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहने वाला है, ठीक है ना। इसी पे कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, और इन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ हम सब देख रहे हैं, देखो भाई, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ किसी भी क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर बड़ा आ रहा है ना। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 को अगर मैं 9 टाइम लिखूंगा तो ये हमारा 8 आ गया, ये 12 आ गया, है ना। अब यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, अगर मैं इसे 9+8/12 अगर मैं करूँगा तो हमें चीज़ दिख रही कि ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से, यानी 2/3। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो कितने आने वाला? 9 2/3, है ना। अरे हाँ भाई, भाई बोलते चलो साथ में। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो गया? 4 3/4, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4+3/4। तो मैं ये नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसका आंसर होगा, मैं बस इतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस टाइप से हमें कोई फ्रैक्शन हमारे परसेंटेज मिलेगी तो हमारे पास उसे लिखने के तरीके दो किस तरीके से हमारे आएंगे, है ना। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 से 10 30, ठीक है ना। तो सभी बच्चे समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सीखी, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे।
आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सभी लोग पहले इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। भाई कमेंट में सभी लोग आंसर को भी साथ में लिखते जाएंगे ना, है ना। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। भाई तो मैं ये देखता हूँ, देखो अभी मैंने क्या बताया था, इसे सॉल्व करने का तरीका बताया था। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 11 प्लस, और ये हमारी फ्रैक्शन थी 1/9/13। ठीक है, अब मैंने इसे सब सॉल्व करने का तरीका बताया था, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ तो हम 11 लिखेंगे, साथ में 13 को 109 से काटेंगे 8 बार, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5 और 13। और जब मैंने इसे, अभी इसको क्या मैंने इस तरीके से लिखना बताया ना, तो अगर मैं इसे आंसर मानूं क्या होगा, 8 को अब यहाँ 11 के साथ जोड़ देंगे। अरे हाँ भाई, तो क्या हुआ, 19 सही 5/13, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा। अभी अभी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं ये देख लूँ कि अगर मैं 19 से अगर 104 को काटूंगा तो भाई ये 5 बार जाएगा, और अगर मैं 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 13 में जुड़ जाएगा, तो 13 और 5 18। हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है ना, 95 हो गया, तो हमारा यहाँ पे बचा 9। किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इस बार हम फिर से थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। 75 प्लस, अभी 10 से 21 काटेंगे कितना आएगा, 12 प्लस 1/10। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 187 और प्लस 1/10। और इसे लिखने का हमारा एक और तरीका क्या था, 187। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। इसे कर लेते हैं भाई, 289 प्लस 169/12, है ना। अब इसे हमने क्या सीखा है, किस तरीके से लिखना है। 289 को मैंने सेम लिखा, 12 से इसे भाग दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 12 से एक बार गया, 4 बचा, 9 4 बार, रिमाइंडर हमारा 1 बचा और 12। अब अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो यहाँ जोड़ेंगे 300, 3 से ही 1/12, है ना। किसी को कोई डाउट?
अगर इन क्वेश्चन में भाई, इन क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट हो तो मुझे बताते चलें भाई आप सभी लोग, है ना, ठीक है। और सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज जब इस क्लास को मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद आप सभी लोग इस क्लास को एक बार, चाहे बेशक आप 2x में देखें, बट इसका एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमें कंसेप्ट कितने भी अच्छे से आता है, लेकिन अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की और उसके साथ हमने अपनी कैलकुलेशन को सही से नहीं किया ना, तो हमारा एग्जाम में जाके ना वो टाइम जो कंज्यूम कैलकुलेशन में हो जाएगा, तो हमारे उस कंसेप्ट को सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ कंसेप्ट को जितना अच्छे से सीख के जाएंगे, जितना बेसिक से सीख के जाएंगे, हम अपना टाइम वहीं बहुत अच्छे से बचा रहे होंगे। और यही एग्जाम में करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। और उस टाइम को बचाने के लिए हाँ भाई मेरे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी मैं बात करता हूँ, ये तो हमने सीखा कि हमें जोड़ना कैसे है ना। हमने इस भिन्न में पूरे फ्रैक्शन में हमने ये देखा कि हम किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर यानी कि पूर्णांक के साथ हम जोड़ते कैसे हैं, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है अभी, है ना। अभी हम सीखने वाले हैं कि हमें अगर किसी में से कुछ घटाना हो, तो अगर मैं मान, मैं कहता हूँ कि 1 से 1/3 को घटाना है ना? जोड़ना तो आसान था। अगर मैं भाई जोड़ने की बात करूँ तो मैंने जोड़ा था। मैंने किस तरीके से जोड़ा था, अगर मुझे इसे 1 से 1/3 को जोड़ना होता तो मैं तुरंत से लिख देता 1 से 1/3। यही हम लोग सीख के आए हैं ना। अरे भाई बोलो, सीखा है ना। लेकिन भाई है ना, ये हमने सीखा है। लेकिन यहाँ अगर मैं इसे डिटेल में सॉल्व करूँ तो हम देखेंगे, देखो एलसीएम लिया मैंने, 3 आया। अब 3 का इसमें इंटू हुआ, 3 लिखा, माइनस का 1, और हमारा जो आंसर आया 2/3, ठीक है ना। अगर मैं कुछ एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे 21 घटा, अगर मैं इसे घटाऊं तो सेम भाई कि मैं एलसीएम लूंगा इसका, हमारा एलसीएम 21 आएगा, यहाँ मैं 21 लिखूंगा, ठीक है। 19 में से अगर मैं इसे घटा दूंगा तो ये हमारा बचेगा 2/21, है ना। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो भाई मेरे देखो एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो भी ये जो ये वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू है, मैं एक चीज देख रहा हूँ, इस 3 में से अगर मैं 1 को हटा दे रहा हूँ तो ये वैल्यू वैल्यू हमें मिल जा रही है। देखो, अगर मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ समझाने के लिए, जैसे कि 1 - 23/25। अब देखो इसका एक आंसर मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, इसमें से इस वैल्यू को घटा के, तो मेरा 2/25 आ गया, है ना। तो हमारे लिए आसान क्या है, जब भी हम किसी संख्या किसी एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाते हैं, तो हर में से अगर अंश को मैं घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाता है ना। तो अंश में से जब मैंने हर में से घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसे डिटेल करूंगा तो आप देखो 25 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। 25, 23, 2/25, है ना। तो हम देख रहे हैं ना आंसर तो भाई हमारा सेम आ गया ना। तो इस चीज को, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा ये दूसरा कंसेप्ट हो गया हमारा, इसे बहुत अच्छे से एनालाइज करके चलना है और इसे दिमाग में रखना है कि हमने क्या किया। जब भी एक में से हमें कोई फ्रैक्शन घटानी होती है तो उसके
हर में से अंश को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ना। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। भाई हमारा बेसिक मेथड, हर में से हम लोग अंश को घटा देंगे। तो अगर 45 में से 41 घटाऊंगा कितना बचा, 4, है ना, तो 45। सेम इसी को अगर हम करेंगे भाई बेसिक से, एक बार फिर से बेसिक से कर ले रहे हैं ना, तो हमारा एलसीएम हुआ 41, है ना, एक में इंटू 41 माइनस 39, तो हमारा आंसर आया 2/41। सेम इसी तरीके से तो हमारे दो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, है ना। किसी को कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सारी चीजें, ये सारी चीज भाई बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मैं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलूंगा, है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस और मिक्स कर ले रहे हैं, है ना। लेट मानो अगर मैं ये कहूँ कि 16+, भाई इन चार क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसे सॉल्व करो। भाई इसे सही फ्रैक्शन में लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसे सही फ्रैक्शन में लिखना है ना। इन चार क्वेश्चन को ना सिर्फ सही फ्रैक्शन में लिखो और आंसर को कमेंट करो। सभी बच्चे आंसर ना कमेंट में लिखेंगे। और भाई जो इन दो क्वेश्चनों को कर देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसी कंसेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने देखा 16 था। अब यहाँ से हमारा एक फ्रैक्शन बनेगा क्या, 1/2
17, है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 17 से ही 2/17, सिंपल सा सर, है ना। सेम इसको, इसमें तो कुछ करी नहीं मैंने, अगर इसे सही फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, है ना। बट अगर मैं बात करूं अब इस क्वेश्चन की, इसे भाई बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है ना, देखो मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि वन में से जब भी कोई चीज घटानी होती है ना, तो इसके हर में से अंश को घटा देते हैं तो हमारा 2/6 आता है ना, सिंपल सी चीज। लेकिन भाई यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है ना, यहाँ बड़ी संख्या है तो अब इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट को समझना मेरे भाई। देखो 40 को 39 प्लस 1 और माइनस का 17/19 लिख सकता हूँ ना। अरे हाँ, ठीक ना। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो मैं आगे क्या करूँगा, 39 और यहाँ, अब यहाँ भाई यहाँ देखो, यहाँ तो आ गया ना हमारा ये वाला कंसेप्ट, ठीक ना। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो 2/19, इस पे ध्यान दो भाई, समझ में आया ना, ठीक है। सेम इसी को यहाँ से आओ, अब ये 35 लिखा हुआ है, 35 को मुझे क्या करना है कि 35 को 34+1 में लिख सकता हूँ, है ना। और 34+1 के साथ अब ये हमारा कंसेप्ट बन गया, है ना। और इसे अगर मैं नेक्स्ट इसी फॉर्म में, इस 5 में से अगर 4 घटा दूंगा 1/5, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। क्या सीखा है कि फ्रैक्शन को जोड़ना और उसे घटाना, ठीक है। और सबसे पहले हमने सीखा क्या कि वन में ऐसे किसी नंबर को किस तरीके से, फ्रैक्शन को किस तरीके से घटाते हैं। और उसके बाद फिर हमने बड़ी संख्या को लिया और उसे घटाया, है ना। तो ये 3 चीजें याद रखनी है कि हमें किस तरीके से कैसे करना है। भाई इस वीडियो को जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेशक आप 2x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर इस क्लास को 1 से 2 बार रिवीजन, पहले तो क्लास करनी है, उसके बाद खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। भाई जो लोग अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो सभी मेरे बच्चे अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ तो आपको दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से इस क्लास का आनंद लेना चाह रहे हैं भाई, उन्हें एक बार ये काम करना है, पहले अपने इस क्लास को देखना है, नॉर्मल देखना है। उसके बाद बेशक आप दूसरी या तीसरी बार को 2x पे देख लो, पर इससे कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को देखना जरूर, है ना। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेता हूँ जो हम लोग सॉल्व करेंगे।
ऊपर के क्वेश्चन तब आप सभी लोग सॉल्व करो। जो बच्चे इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर दिया ना भाई, है ना, तो ये समझ लेना, मैं ये मान लूंगा कि मेरे बच्चों को आज के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना।